नमस्कार। तो साथ आना तो बहाना है, मोदी को हराना है। मगर जो राजनीतिक कोशिश, जो सियासी कोशिश हो रही है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना संभव है? जी हां, इस वक्त देश पर 68% से ज्यादा क्षेत्र पर बीजेपी काबिज है। मोदी की यह बड़ी जीत है और मोदी विरोध की बड़ी हार 2019 के लोकसभा से ठीक पहले विपक्ष के लिए बहुत बड़ा धक्का भी माना जाएगा। जी हां, हम आपको बता सकते हैं कि उत्तर में कोशिश चल रही है जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने अपनी तरफ से तीसरे मोर्चे की पहल की है, मगर इससे पहले भी न जाने कितनी बार तीसरे मोर्चे की पहल हो चुकी है। क्या कांग्रेस के बगैर ऐसा तीसरा मोर्चा संभव है? तो उत्तर से दक्षिण तक मोदी को घेरने की तैयारी। उत्तर में अखिलेश मायावती साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाय इलेक्शंस होने वाले हैं फूलपुर और गोरखपुर में, और दक्षिण में केसीआर ने जो है अपनी तरफ से पहल की है। वहीं पूरब की बात करें तो जीतन राम मांझी, उन्होंने साथ छोड़ दिया है एनडीए का, बीजेपी का, और वो आरजेडी के साथ जा मिले हैं। देखिए, प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा इस तरह की कोई भी कोशिश होगी तो उस कोशिश के मायने को समझने होंगे, मगर यह हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। अब चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। I do not exactly know, sorry. I do not exactly know. I am once again reiterating that change has to take place among the people of India. For changing the mood of the people of India, what kind of a tool is required? That will emerge. 100% मैं कह रहा हूं खुल के, ये माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी ही होगा, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं। चंद्रशेखर राव एक बहुत अहम बात कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो लोगों में आना पड़ेगा, तभी ऐसे किसी मोर्चे का फायदा हो सकता है। और राव के इस पहल में उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हैं। क्या कह रही हैं वो? हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। और एमआईएम एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने राव के इस बयान का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है और कांग्रेस भी विकल्प नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के उनके स्टेटमेंट का दिल की गहराइयों से उसका वेलकम करता हूं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में लोग बीजेपी के गवर्नेंस से परेशान हैं। कांग्रेस कोई वायबल अल्टरनेटिव बन नहीं पा रहा है और ना बन सकता। और केसीआर ने पिछले 4 साल में तेलंगाना में जो गवर्नेंस की है वो यकीनन बहुत ही बेहतरीन तरीके से गवर्नेंस की है। यकीनन मैं समझता हूँ कि आज मुल्क में एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा हो चुका है, और मेरा मानना, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि रीजनल पार्टीज़ जब कभी भी आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। और मैं साथ ही साथ इस बात को मानता भी हूँ कि चंद्रशेखर राव इन तमाम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज़ को जमा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये एक पिवट की तरह ये काम करेंगे, और हम वेलकम करते हैं उनका स्टेटमेंट का। और यकीनन इस मुल्क को आज ज़रूरत है इस तरह के लीडर्स की और इस तरह की सोच की। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक देश में नरेंद्र मोदी हराव प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें देश की विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। ये सब माननीय श्री नरेंद्र मोदी रोको प्रतियोगिता का हिस्सा है। इस देश के अंदर विकास का काम, गरीब के हित का काम जिन्हें अस्वीकार है, वह इस प्रकार का प्रयास करते हैं और उनको त्रिपुरा जैसा परिणाम मिलता है। और मायावती, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ उपचुनावों में और राज्यसभा चुनावों में साथ आई हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी को हराना है, और यही संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया है। पार्टी के लोगों को पहले भी ये दिशा निर्देश दिए हैं, और इस चुनाव में भी, कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिस भी पार्टी का उम्मीदवार उनको हराता हुआ नजर आए, भारी नजर आए, तो उसको आप अपना वोट दे दो, ताकि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार जाए।
उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का तथा अन्य किसी और पार्टी के साथ भी जब भी यहाँ लोकसभा आम चुनाव में कोई चुनावी गठबंधन होगा तो तब फिर वह गुपचुप तरीके से नहीं होगा, बल्कि पूरे तौर से खुलकर ही होगा। और मैं आपको बता दूं, इस परिचर्चा में, इस बहस में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयवीर सिंह। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान, जैसे कि आपको बता रहा हूं मैं, उदयवीर सिंह और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मगर उससे पहले हम आपको इस मैप के जरिए बताना चाहेंगे कि इस मोर्चे के लिए कितनी कठिन चुनौती है। सीधे रुख करना चाहेंगे अमांद्रा का। बिल्कुल अभिसार, देश के नक्शे के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक मोदी हराओ प्रतियोगिता ऐसा लग रहा है कि छिड़ी हुई है। देश के नक्शे पर अगर आप गौर करें तो देखेंगे कितने राज्यों में इस वक्त बीजेपी और सहयोगी दलों का राज है। 2014 की तस्वीर पहले आपको समझाते हैं। ये देश का नक्शा 2014 में ऐसा दिखता था, सिर्फ 6 राज्यों में था एनडीए का राज। अब 2018 में देखिए कैसे तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और 21 राज्यों में एनडीए का राज हमें नजर आ रहा है। देश का नक्शा लगभग पूरा का पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्वोत्तर में भी भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है अभिसार कि विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको जैसे कि मैंने बताया, दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले जीवीएल, पहली बार इतने बड़े लेवल पर मोर्चेबंदी की बात हो रही है और अभी चुनाव दूर है। क्या बीजेपी इस बात से असहज है या जहन में डर है? अभिसार जी, ये पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी जीत के बाद एक तरह से खलबली मची है बाकी राज्यों में, जहां भाजपा गैर भाजपा शासित राज्य है, और एक पैनिक सिग्नल गया है सभी विपक्षी दलों में, कांग्रेस सहित सभी दलों में एक पैनिक का माहौल है। वो अपने जान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये जैसा वो जो कहावत है, जान बचा तो जहान है, तो ये जान बचाने के चक्कर में सभी एक दूसरे की मदद करने की, मगर क्या ये जायज होगा जीवीएल आप कहें जान बचाने के लिए? क्योंकि राजनीति करने का तो सबको अधिकार है। तो क्या जब आप कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो आप सियासत को कमतर करके तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, जान मतलब नहीं, आप मुहावरा को आप गलत पेश मत करिए। मैं जहां तक समझता हूं, जान बचाने के मतलब अस्तित्व बचाने की, राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जो इनकी जो डर है, उस डर के कारण सभी एक साथ आने के ख्वाब देख रहे हैं। बट यदि वो अकेले लड़े या साथ मिलकर लड़े, अलग अलग राज्यों में एक साथ आए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उदयवीर सिंह, श्रृंखला जारी रहेगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है उदयवीर सिंह, ढेरों विरोधाभास हैं इस तथाकथित तीसरे मोर्चे में। देश इस तजुर्बे को देख चुका है 1996 से 99 के बीच में, जो सफल साबित नहीं हुआ। क्या ऐसा मोर्चा जो विरोधाभासों से भरा हो, क्या यह संभव है जमीन पे उतरना इसका? अभिसार जी, 2-3 बातें मैं पहले आपसे कह दूं। भाजपा के प्रवक्ता सबको इश्यूज को ट्रिविलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग जान बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपकी भारत में सरकार है, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सूबों में आपकी सरकार है, फिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं? आप जो है कश्मीर में पीडीपी जैसी सेपरेटिस्ट पार्टी का, जिसके खिलाफ आपने राजनीति की, आप अलायंस करते हैं। तो जब ये अलायंस बनाते हैं तो इनको जान बचाने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और दल अलायंस बनाता है तो तुरंत उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं। गैर कांग्रेस, वो सलमान खान की फिल्म का गाना है उदयवीर सिंह में नहीं बची, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है जी। हाँ, बस वही बात। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में जीत गए इसलिए समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला है। अरे कल आप पूर्वोत्तर राज्य में जीते,
राजनीतिक दलों के बीच में बातचीत 10-5 दिन पहले से होती है। चलिए। तो रिजल्ट आते ही सारे लोग समर्थन कर दिए, ये प्रैक्टिकली संभव है क्या? राजनीतिक विचार चलता रहता है, बातचीत होती रहती है, कोई सारे राष्ट्रीय नेता फ्री नहीं बैठे कि तुरंत फोन लगाएं और समर्थन करें। जीवीएल मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में मार्केटिंग करने, हालांकि मायावती ने, ठीक है उदयवीर सिंह मैं समझ गया, जीवीएल मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में हालांकि मायावती ने स्पष्ट किया है कि अभी हम लोकसभा में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मगर अगर ये गठबंधन संभव हो पाता है लोकसभा में, तो इनका जो पूरा वोट है अगर ये साथ आ जाता है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है जीवीएल। नहीं अभिसार जी, ऐसे ही आकलन विधानसभा चुनावों के दौरान भी किया गया। आपके चैनल पर भी मैं कई बहस में इसमें शरीक हुआ था। उस समय भी यही कहा जा रहा था ये सपा और कांग्रेस मिल गई है तो साइकिल बहुत तेजी से दौड़ेगी, लेकिन साइकिल का पंक्चर हो गया दोनों टायरों में। तो इसलिए राजनीतिक जो समीकरण है तो केवल अर्थमैटिक, सपा और बसपा की बात कर रहा हूं। जीवीएल क्या हुआ आपका? आप सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, हम वहां सपा और बसपा की बात कर रहा हूं। नहीं ये वोट नहीं मैं ये इस देखिए राजनीति में केवल अर्थमैटिक का काम नहीं होता है, मतलब दोनों का तीनों का वोट एक साथ हो जाएगा और बीजेपी वही का वही रह जाएगी, यही गलतफहमी है। हम लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं। जिन राज्य में 1.5% वाली पार्टी आज 51% वोट पर पहुंच चुकी है। क्या हम बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, आप जीवीएल उदयवीर सिंह मुझे एक बात बताइए, ठीक है मैं बात समझ गया, वोट के लिए बहुत आप अहम बात कह रहे हैं जीवीएल, ठीक है बहुत अहम बात कह रहे हैं आप, 1.5% से 50%। उदयवीर सिंह मुझे एक बात बताइए, कल आपके पास एक मौका था जब बहन जी ऐलान कर सकती थी, जब बहन जी ऐलान कर सकती थी कि हमारा ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक है, मगर उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि हम सब लोकसभा में साथ में आए उदयवीर सिंह, मगर बहन जी की तरफ से एक हल्की सी हिचक है। तो आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं मगर दिल से नहीं कर रहे हैं। नहीं अभिसार जी, इसको समझने की कोशिश करिए आप। कल केवल 2 उपचुनाव सामने थे, गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग होती है, कहां हम नहीं लड़ेंगे कहां वो लड़ेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। न मैं गठबंधन की कोई संभावना बता रहा हूं, न मैं इंकार कर रहा हूं। हम लोग सामाजिक शक्तियों को जो इस देश में वैचारिक रूप से साथ आने की परिस्थिति में उनको इकट्ठा करने के प्रयास में पहले से भी थे जी, अभी भी हैं। लेकिन कल का जो दिन था वो इसलिए था कि केवल तत्कालिक निर्णय लिया गया है उनका कि 11 तारीख को इलेक्शन है। अगर कोई सामने चुनाव आएगा, कोई देश के बड़े नेताओं में, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में, दलों में कोई बात होगी तो उस समय उस पर विचार किया जाएगा। निश्चित तौर पे कल का कदम इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है जो आगे लिया गया है। बात बताइए, क्या ये मोर्चा, उदयवीर सिंह बहुत संक्षिप्त में बताइए, क्या ये मोर्चा, क्या इस मोर्चे में कांग्रेस के लिए जगह नहीं है? परेशान होकर उल्टा सीधा उल जलूल बयान देने लगे कल से। क्या इस मोर्चे में कांग्रेस की जगह नहीं है? उदयवीर सिंह जल्दी बताइए। नहीं, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से जब हम कांग्रेस से अलायंस कर चुके हैं, कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं, तो जगह क्यों नहीं है? ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता तय करेंगे आपस में बैठ करके कि किसको करना है नहीं करना है, ये मेरा अधिकार नहीं है। कांग्रेस को कंफर्टेबल लगेगा, उनको लगेगा कि इस अलायंस का उनको लाभ है, ठीक है, हमको लगेगा तो लोग बैठ के बात करेंगे, लोग अनुभवों से सीखते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उदयवीर सिंह जी मुझे कोई इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जैसे कि हमने कहा कि पूरी कवायद है मोदी हराओ प्रतियोगिता, एक किस्म से पूरी कवायद है कि मोदी को चुनौती दी जाए, बीजेपी को चुनौती दी जाए 2019 में, और इसकी कोशिश अभी से शुरू हो चुकी है। इसे हम सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सियासत जो है वो चमत्कार का ही तो खेल है। जो चमत्कार हमने त्रिपुरा में देखा था वो चमत्कार 2019 में भी हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।